नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपकी सकुशलता की मंगल कामना करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है तनाव से कैसे मुक्त रहा जाए। तो जैसा कि हमने देखा है कि आज के युग में हम जिससे भी बात करते हैं, सभी यही कहते हैं कि हम बहुत तनाव में हैं। बच्चे से पूछा जाए, उसे स्कूल के काम का तनाव है। किसी किशोर या किशोरी से पूछा जाए तो उसे अनेक प्रकार के तनाव हैं। किसी वयस्क पुरुष या महिला से पूछा जाए तो उसे कार्य क्षेत्र का या फिर अपने घर का या संबंधों को लेकर तनाव है, और बुजुर्गों को अपनी ही किस्म का तनाव है। तो कहने का भाव ये हुआ कि हर व्यक्ति तनावग्रस्त है और तनाव होना स्वाभाविक ही है। इसको इनएविटेबल माना जाता है, जबकि इसके अलग अलग कारण हैं और अलग अलग लक्षण हैं। तो तनाव जो है जीवन का एक मुख्य अंग बनकर रह गया है आज के युग में। और जैसा कि आपने देखा है, तनाव के लक्षणों को लेके ये हमारे शरीर पर भी दुष्परिणाम डालता है। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, पाचन को लेकर या रक्त संचारण को लेकर या मल निष्कासन को लेकर, जितने भी शरीर के हमारी क्रियाएं चल रही हैं, उन सब पर तनाव का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से तनाव का प्रभाव हमारे मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देता है। और अगर संवेगात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें तो उसका भी दुष्परिणाम तनाव द्वारा पड़ता है। तो अब तनाव जो है, प्रश्न ये उठता है कि इसको कैसे कम किया जाए। अगर हम तनाव के सूत्र पर गौर करें तो तनाव का सूत्र है प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। न्यूमिनेटर में प्रेशर आ जाता है। प्रेशर यानी कि कोई स्थिति हो सकती है, कोई सिचुएशन, डेडलाइन या कोई टारगेट या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि तनाव क्रिएट कर रही है, वो न्यूमिनेटर में आती है। और अगर नीचे डिनोमिनेटर को देखा जाए तो वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी उसका सामना करने की हमारी क्षमता क्या है, हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है कि हम उस तनाव को सहन कर सकें। तो इसका मतलब है कि तनाव के सूत्र में अगर न्यूमिनेटर देखा जाए तो वो परिस्थिति है और डिनोमिनेटर देखा जाए वो स्वस्थिति है। अब परिस्थिति को तो हम कम नहीं कर सकते, ना ही दूर कर सकते हैं। परिस्थिति तो आएगी ही, हर तरह की सिचुएशन जिंदगी में आएंगी ही। टारगेट्स भी होंगे, डेडलाइंस भी होंगी, एग्जामिनेशन भी होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आना स्वाभाविक ही है। लेकिन हम अपनी जो डिनोमिनेटर में स्वस्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि परिस्थिति ना आए और जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएं तब हम घर से निकलें, तो ये मुमकिन कभी भी नहीं होगा। तो इस करके हमें अपनी स्वस्थिति को मजबूत बनाना होगा। स्वस्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने शारीरिक बल को, अपने मानसिक बल को, अपने आत्मिक बल को बढ़ाना होगा। तो शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी खुराक द्वारा, व्यायाम या योगा द्वारा, अच्छा विश्राम करके, अच्छा रिक्रिएशन हॉबी अपनाकर हम अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से मानसिक बल को बढ़ाने के लिए अपने मन को अच्छी खुराक देनी होगी, जो कि हम शुभ विचारों द्वारा, अच्छा साहित्य पढ़ के, अच्छी हॉबीज अपनाकर, अच्छा विचार मंथन करके हम अपने मन का मनोबल बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए हमारी जो अपनी आत्मा की शक्ति है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और उसको बढ़ाने के लिए उसको सुपर पावर से, सुपर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास बढ़िया से बढ़िया मोबाइल तो है, उसमें अनेक प्रकार के फीचर्स हैं, अनेक एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ऐप्स भी हमने डाउनलोड कर रखी हैं। लेकिन उस बढ़िया मोबाइल को अगर हम चार्ज ना करें तो वो सारी एप्लीकेशंस, वो सारी ऐप्स और सारी फीचर्स बेकार हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मा गुणों से भरपूर है, लेकिन अगर अब हम उसको पावर हाउस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो दिन ब दिन डिस्चार्ज होती जाएगी और काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ योग लगा के, कनेक्ट करके, ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा हम इसको परमात्मा के मिलन के द्वारा, योग द्वारा इसको मजबूत बना सकते हैं और अपना आत्मिक बल भर सकते हैं। तो अंततः दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने शारीरिक बल को,
मानसिक बल को और आध्यात्मिक बल को बढ़ा लेते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बना लेते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम तनावग्रस्त नहीं होंगे। तो आइए हम प्रण करें, हम इस बात की कोशिश करें कि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल को बढ़ाकर हर तरह की परिस्थिति से का सामना करेंगे और तनावग्रस्त होने से बच जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबके मंगल कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और तनाव मुक्त रहें। नमस्कार।